आज है शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन होता है माँ संतोषी को समर्पित। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा और पाइए माँ संतोषी की कृपा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखे मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय से पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार की यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। ये वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कला क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी।